जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों एमपीटेड एग्जाम्स 19 मार्च को जो हुआ है उसकी पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ईवीएस से देखेंगे। प्रश्न बनाता है दोस्तों आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसरो ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। दोस्तों कई बच्चे आर्यभट्ट लगा रहे हैं, लेकिन आर्यभट्ट दोस्तों हमने लॉन्च नहीं किया था, वो रूस के द्वारा उसे को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों इसरो के द्वारा पूछ रहा है, तो रोहिणी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 1980 में श्री हरिकोटा से रॉकेट पूछे तो SLV-3 था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। दोस्तों कोई जमीन से हवा बता रहा है तो कोई हवा से हवा बता रहा है। तो अगर जमीन से हवा पूछेगा तो जमीन से हवा करने वाली कौन सी मिसाइल है आपकी, त्रिशूल है और आकाश है। ओके अगर कोई हवा से हवा बता रहा है तो हवा से हवा एक मिसाइल है दोस्तों अस्त्र। ओके तो देखना, आप हवा से हवा पूछा गया होगा तो अस्त्र आपका आंसर होगा, और जमीन से अगर हवा पूछा गया तो दो त्रिशूल और आकाश में से कोई एक ऑप्शन में होगा। अगर जमीन से जमीन पूछ लेता तो पृथ्वी और अग्नि में से कोई एक आंसर आपका हो जाता है, यानी कि ये दोनों पृथ्वी और अग्नि क्या है, जमीन से जमीन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सा त्योहार फसल पकने पर मनाते हैं। यानी कि दोस्तों जो किसान लोग होते हैं वो फसल पक जाती है उसके बाद एक त्यौहार मनाते हैं, उस त्यौहार का नाम पूछा था। तो दोस्तों वो त्यौहार है पोंगल, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका, सागौन के वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। अब पता नहीं चल रहा दोस्तों, राज्य में पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, या मध्य प्रदेश में वैसे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पूछे कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश में ही पूछा गया था कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं, या किस राज्य में सागौन के सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। राज्य में पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। अगर इसका आंसर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था दोस्तों 1974 में। कई बच्चे 1972 लगा रहे हैं, तो दोस्तों वो लागू नहीं हुआ था 1972 में संसद में पेश हुआ था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। दो में से या तो दोनों ही पूछे गए थे या कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये अलग अलग बच्चों ने बताया है, किसी को ए याद आया किसी को ए याद आया, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, वैसे दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1980 में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों वर्गीज कुरियन आपका आंसर होगा, श्वेत क्रांति के जनक। अगर पूछे एंटीजन क्या है, तो दोस्तों एंटीजन एंटीबॉडी गठन के लिए उत्तेजना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, शुद्ध जल का BOD क्या होता है। तो BOD कितना होता है दोस्तों शुद्ध जल का, तो 5 ppm से कम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कृषि एवं वन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। दोस्तों कृषि और वन को अगर मिला दे तो उसको क्या कहेंगे, ऐसा कुछ सवाल था। अगर आपके पास इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। एक क्वेश्चन दोस्तों PSLV से पूछा गया था, और जैविक घटक से भी एक प्रश्न बना था। अब कैसा प्रश्न बना इतना हमें याद नहीं है, ना उनको याद था बच्चों को, ठीक है ना। जितना उन्होंने बताया कि जैविक घटक से एक प्रश्न आया था, बस इतना हमने आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है टेबल टेनिस से। तो दोस्तों टेबल टेनिस से सवाल बनाता थ्योरी बेस्ड, ठीक है ना कि करंट से। तो आपको याद रखना थ्योरी बेस्ड दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनाता। चलो दोस्तों यहाँ पे CDP देख लेते हैं। दोस्तों CDP में सिद्धांत से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। जैसे जीन पियाजी का पूछा गया था, अवस्था से संबंधित सवाल पूछे गए, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषताएं को नहीं यहाँ पे की होगा, ठीक है। बच्चों की विशेषताएं संबंधित सवाल पूछे गए, और सवाल यानी कि दोस्तों क्वेश्चन। ओके इतना, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे मैथ की ज़्यादा हैबिट है। नैतिक सिद्धांत दोस्तों यहाँ से भी सवाल आपके बने हुए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में दोस्तों गद्यांश पद्यांश जो कि हर शिफ्ट में आते हैं, और इन गद्यांश पद्यांश से ही दोस्तों जो वर्ड थे, इनके शब्द थे, वहाँ उनके ही पर्यायवाची विलोम उन्होंने पूछे थे, ठीक है ना। संज्ञा विशेषण पूछा गया, प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, संधि से बने हैं, मुहावरे से संबंधित बने हैं, और अवयव भी पूछे गए थे। दोस्तों संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में दोस्तों गद्य और पद्य जो कि हर शिफ्ट में ही आते हैं। यहाँ पे लकार से पूछे गए थे दोस्तों, विशेषण विशेष से क्वेश्चन बने हुए हैं, और संधि से संबंधित सवाल भी बने हैं, उपसर्ग, धातु, समास और कारक। ओके तो ये एक बार आप देख के जाएं कि ये नहीं देखें कि यहाँ पे इनसे क्वेश्चन बनना है, तो ये तो देखना है। साथ में आपका जितना भी सिलेबस है ना उस सब पर फोकस करके जाना है, ठीक है ना। एक एक दो क्वेश्चन सब पर बनने हैं। दोस्तों मैथ में अगर बात करें तो मैथ में दोस्तों अनुपात से क्वेश्चन बने थे, बहुत सिंपल बने थे। ओके अगर आपको मैथ थोड़ा बेसिक अच्छा आता है तो आप कर जाओगे। वर्गमूल से क्वेश्चन आए,
और गुणनखंड से भी सवाल आए हैं दोस्तों, बहुपद से आए हैं, समांतर चतुर्भुज दिया था, उसकी कुछ भुजाएं दी थी और एरिया पूछ रहा था। चिन्ह बदलने से क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। ये इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं और आएंगे भी दोस्तों, क्योंकि सब बच्चों पे बनेंगे। वो आयु से क्वेश्चन पूछा गया था और औसत से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से। 2 क्वेश्चन भी मिले हैं हमें कि राम और मोहन की आयु का अनुपात दोस्तों 3:5 है और उनकी आयु का योग कितना 64 वर्ष है। तो मोहन की आयु कितनी होगी? कुछ नहीं करना, 64 में 8 का भाग दे देना और फिर 8 का भाग दे देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मोहन की निकल आएगी। ठीक है ना। 8 × 2 = 64, 8 × 1 = 40 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और भुजा के लंबवत ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा 7 × 10 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो दोस्तों लगभग हमने पूरा एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। ठीक है ना। आप देख सकते हो आपके जो क्वेश्चन बने थे EVS में वो भी हमने लगभग पूरे ही दिए हैं। देखना 1 2 3 यानी कि आपको 14-13 क्वेश्चन हमने दे दिए। ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, वहीं पे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को पूरे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, जितना याद रहता है उतना ही बता पाता है। और जैसे हम शाम तक याद आएंगे तो शाम तक दोस्तों दूसरे वीडियो भी हमें अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो बच्चे हमें बता रहे हैं ना कि सर हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम एग्जाम्स में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो गद्य और पद्य आ रहे हैं वो काफ़ी लंबे आ रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबे आ रहे हैं, वहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है काफ़ी बच्चों का। तो आपको पहले से उसकी प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है दोस्तों? हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप गद्य और पद्य की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और बाकी पूरा का तो पूरा हो जाएगा। जो भी आपका टाइम है कि इतने टाइम में हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। दोस्तों मात्र 300 रुपये की टेस्ट सीरीज आपको 99 रुपये में मिल रही है। ओके, अगर कोई भी आपका सवाल है दोस्तों तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको इस एनालिसिस की PDF चाहिए तो प्ले स्टोर से रॉयल स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे हम इसके अपलोड कर देंगे PDF को। और बाकी अगर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लोगे ना तो वहाँ पे भी हम इसकी PDF प्रोवाइड आपको करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं 5 बजे के बाद। ओके, चलो।